नमस्कार दोस्तों। आज हम कंसेप्ट हेल्थ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। वो है स्वास्थ्य का आयाम। तो पहले हमने वो स्वास्थ्य की अवधारणा थी वो हमने पहले वीडियो में पढ़ी है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के आयाम। तो स्वास्थ्य के अनेक आयाम होने के कारण इसे बहुयामी माना जाता है। यानी कि स्वास्थ्य के अनेक आयाम होते हैं, इसके लिए कारण इसे बहुयामी कहते हैं। और 3 प्रमुख आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इनके अलावा भी आयाम होते हैं, वो होते हैं कि आध्यात्मिक, व्यवसाय, औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक। ये है जो स्वास्थ्य के मेन तो 3 होते हैं, उनके अलावा भी ये आयाम होते हैं, जिसमें हम पहले को पढ़ेंगे कि शारीरिक आयाम। तो शारीरिक आयाम किसे कहते हैं? तो शारीरिक आयाम जो व्यक्ति के संरचनात्मक और कार्य की रूप से फिर होता है, स्वास्थ्य माना जाता है। जो यानी कि व्यक्ति के संरचनात्मक और कार्य के रूप से फिट होता है, मतलब जो व्यक्ति संरचनात्मक और जो कार्य करने में भी फिट होता है, तो उसे स्वस्थ माना जाता है। और ऊतक अंग के एवं तंत्र यथासंभव सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने वाले चाहिए। यानी कि जो मनुष्य स्वस्थ और फिट होता है, उसके ऊतक अंग एवं तंत्र यथासंभव सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने चाहिए। मतलब उसके अंग, ऊतक होते हैं वो अंग होते हैं, तंत्र होते हैं जो शरीर के होते हैं ना, वो भी अपने बढ़िया का शरीर अगर स्वस्थ हुआ था, वो अच्छा कार्य करेगा तो स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ होगा ही। ये से चाहे क्योंकि व्यक्ति का शरीर उनके कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति, फिट व्यक्ति होता है, उसके ऊतक और अंग भी अच्छा सर्वोत्तम कार्य करेंगे, तो शरीर अपने आप को अच्छा कार्य करेगा। और जो व्यक्ति का शरीर होता है ना, वो अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा स्वस्थ व्यक्ति में ये सभी कोशिकाएं, ऊतक, अंग, तंत्र एनाटोमिकली तथा फिजियोलॉजी की पूर्णतः फिट होते हैं। यानी कि अगर मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति की होती है। जो ऊतक होता है, कोशिका होती है, अंग होता है तथा तंत्र होता है, एनाटोमिफिली होता है तथा मिजियोलॉजी पूर्णतः फिट होता है। शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति में निम्न विशेषता होती है। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होता है ना, उनके अंदर ये विशेषताएं होती है कि शरीर के सभी जैविक चिन्ह, तापमान प्लस श्वसन सामान्य स्थिति में होते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उस व्यक्ति के जो जैविक चिन्ह होते हैं, जैसे उसका तापमान होता है, प्लस होता है, श्वसन दर होती है, वो सामान्य स्थिति में होती है। शरीर की बनावट आकर्षक एवं सममित में होते हैं। यानी कि व्यक्ति का शरीर वो अच्छा होता है, क्योंकि उसका आकर्ष, बनावट, समिति सब वो फिट होता है। तो और त्वचा स्वस्थ एवं चमकदार होती है। यानी कि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो त्वचा तो अपने आप ही चमकदार होती है, और त्वचा, शरीर भी स्वस्थ होता है। व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है, गहरी नींद आती है। यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसे अच्छी नींद आएगी और अच्छी भूख लगेगी। व्यक्ति का वजन एवं ऊंचाई उम्र के अनुसार सामान्य होती है। यानी कि जो व्यक्ति सामान्य उसकी लंबाई होती है या वेट उसका होता है, वो सामान्य होता है, या ना ही ज़्यादा वो बढ़ता है और ना ही वो ज़्यादा छोटा रहता है, और ना ही उसका वजन ज़्यादा बढ़ता है और ना ही वजन कम होता है। सभी जैविक रासायनिक प्रोफाइल जैसे रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन आदि। यानी कि व्यक्ति के जो शारीरिक प्रोफाइल होते हैं, जैसे रक्त कोशिका, प्लाज्मा, रक्त में ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन, ये सब सामान्य होते हैं। और दूसरा है जो हम पढ़ेंगे, मानसिक आयाम। पहला था शारीरिक आयाम और दूसरा है मानसिक आयाम। जो है कि शरीर और मस्तिष्क का वह रिश्ता होता है, जब हमारे पास कोई समस्या हो तो मस्तिष्क उससे समन्वय स्थापित करता है। यानी कि शरीर और मस्तिष्क होता है ना, उसका इतना गहरा रिश्ता होता है कि जब समस्या हमारे निचले
शरीर में होती है, यानी गर्दन से नीचे होती है, तो मस्तिष्क उसे अपने आप ही की संकेत दे देता है कि उसे यह प्रॉब्लम है। तो मस्तिष्क उसे समन्वय स्थापित करता है। और तीसरा जो है सामाजिक आयाम, यानी पहला था शारीरिक आयाम, दूसरा था मानसिक और तीसरा है सामाजिक आयाम। हम जहाँ के प्रमुख निवासी हैं वहाँ का नियम कानून मानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं ना, जहाँ रहते हैं हम निवास करते हैं, तो उनकी क्या जीवन शैली होती है, तो उसके हम कानून मानते हैं। और चौथा है कार्यकाल आयाम, जहाँ हम जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ से पूरी तरफ से खुश हों और निवास कर रहे हों, तो हम कार्यकाल आयाम से को प्राप्त कर चुके हो और स्वस्थ हो। यानी कि हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, वहाँ पूरी तरह से खुश हों और विकास करें। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छी तरह खुश हो, बढ़िया अपनी मर्जी से रहते हैं, जैसे उसी तरह खुश रहना चाहिए। और हमारे शरीर का विकास भी होता है, और हम वहाँ खुश रहते हैं तो हम अपने आप काम करेंगे तो अपनी इनकम भी अच्छी होगी, यानी हमारा परिवार है वो खुश रहेगा, हम खुश रहते हैं। तो उसके अंतर्गत होता है कार्यकाल आयाम। और पाँचवा है आध्यात्मिक आयाम, जो है कि जो किसी भी ऊर्जा पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी धर्म जाति को नहीं मानते हैं। जो लोग ये विश्वास करते हैं या मानते हैं कि धर्म जाति और भगवान है, वे स्वस्थ है। यानी आध्यात्मिक हमारे भारत में लोग वैसे भी सब ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। उसी तरह इसमें लिखा गया है कि आध्यात्मिक आयाम की हम उन पे विश्वास करते हैं कि हाँ, विश्वास करना चाहिए, अच्छी बात है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और उस पर विश्वास करते हैं तो हमें पता है कि हम यहाँ सक्सेस हो गए, और हाँ वो भी हमारे सफल बनाने में सहायक हो, हमारा वो विश्वास होता है, हम उनके जोश के साथ पढ़ते हैं। उसी तरह है आध्यात्मिक आयाम की, जो लोग किसी ऊर्जा पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी धर्म जाति को नहीं मानते, जो लोग ये विश्वास करते हैं या मानते हैं कि धर्म जाति और भगवान है, उनकी मानते हैं धर्म और जाति है ये भगवान है, वे समझते हैं। और 6 नंबर है सांस्कृतिक आयाम, समाज में पाए जाने वाला अलग अलग सांस्कृतिक कारक जैसे रीति रिवाज प्रथाएं आदि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली होती है। सांस्कृतिक आयाम समाज में अनेक अनेक प्रकार की संस्कृति होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रथाएं होती है, कुछ पारंपरिक होती है। ये सभी है ना जो हमारा स्वास्थ्य उसको बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। और 7 नंबर है अन्य आयाम तो हमने पहले भी पढ़े थे कि स्वास्थ्य के कुछ अन्य आयाम भी होते हैं। वो होते हैं आध्यात्मिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक। तो ये हैं अन्य कारक जो है। 1 नंबर है शैक्षणिक आयाम, 2 नंबर है पोषणीय आयाम, 3 नंबर पर्यावरणीय आयाम, 4 नंबर औद्योगिक आयाम, और 5 नंबर है नैदानिक आयाम, और 6वां है कि आर्थिक आयाम। तो हमने ये कंसेप्ट हेल्थ का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर स्वास्थ्य के आयाम पढ़े। तो स्वास्थ्य के आयाम तो वह तो जो स्वास्थ्य के अनेक आयामों को होने के कारण इसे बहुआयामी भी माना जाता है। फिर इसके कुछ 3 तो प्रमुख होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयाम। ये 3 तो इसके महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ अलग होते हैं जो ये हमने पढ़े हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और हम अगले इसके चैप्टर की इस वीडियो के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। और ये हमारा स्वास्थ्य का आयाम हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व पढ़े। थैंक यू।